तो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चार स्टेटमेंट्स हमें दे रखी है, देखना है कौन सी स्टेटमेंट सही है विद रिस्पेक्ट टू द कॉलोनियल रूल और हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और बिफोर द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उसी से रिलेटेड है। तो बोला गया ब्रिटिश कॉलोनियल रूल मेड इंडिया नेट इंपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ड्यूरिंग, एक एक करके यहां से देखते चलते हैं। फर्स्ट वाले में जो ब्रिटिश रूल था, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया was the importer of फिनिश्ड गुड्स। इंडिया फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्टर था एंड किसका एक्सपोर्टर था? इसमें क्या बोला गया है? नेट इंपोर्टर ना। इंडिया वॉज द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स, मतलब इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था सस्ते दामों पे एंड ब्रिटेन से महंगे प्राइजेस पे फिनिश्ड गुड्स आता था। ठीक है, यही सीन था। मतलब जो हमारा रॉ मटेरियल था कंट्री से ब्रिटेन जाता था, फिर वहां से फिनिश्ड गुड्स बन के आता था महंगे प्राइजेस पे, जिससे किसका फायदा होता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का फायदा होता था। ठीक है ना। तो एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया वाज द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड द इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। एंड यहाँ पे बोला गया इंपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, तो बिल्कुल गलत है। द रियल मोटिव बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय ब्रिटिशर्स वाज टू सर्व द पीपल ऑफ इंडिया, बिल्कुल ही गलत। ये तो कोई भी बता सकता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कोई भी ऐसा काम नहीं करा इंडिया में विच वाज टू सर्व द पीपल ऑफ इंडिया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये ब्रिटिशर्स ने रेलवेज बनाई, तो वो इंडियंस के लिए नहीं बनाई, उन्होंने खुद के अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए, कि इंडिया के अंदर जब हम सामान भेजे या लोग भी जाएं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, ट्रैवलिंग कॉस्ट कम हो जाए। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रैवलिंग कॉस्ट, ये सब कम हो जाए। किसकी? इंडियंस की नहीं। इंडियंस तो अलाउ नहीं होते थे। मतलब इंडियंस सिर्फ जो हाई क्लास इंडियंस है ना, जो राजा महाराजा, उनको रेलवेज में बैठना अलाउड होता था, और को तो अलाउड भी नहीं होता था। तो रेलवेज में ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवलिंग कॉस्ट कम करने के लिए किसकी? खुद अपने ब्रिटिशर्स अपनी ट्रैवलिंग कॉस्ट कम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते थे। ये रेलवेज की बात हो गई। और भी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा, दैट वॉज टू सर्व देयर ओन बेनिफिट, नॉट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया के लोगों के लिए नहीं, ब्रिटिशर्स ने अपने खुद के फायदे के लिए ये चीजें लेके आए थे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जितनी भी चीजें आई थी। दूसरी चीज है, इंडिया जनरेटेड लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब इसमें बोला गया है, ये बिल्कुल सही बात है। ये जो मैंने यहाँ पे बात करी ना, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, तो इंडिया के पास रॉ मटेरियल्स की वो कोई कमी नहीं थी। सोने की चिड़िया बोला जाता था इंडिया को। तो रॉ मटेरियल्स वर इन अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब बहुत बहुत, मतलब सोने की चिड़िया थी इंडिया। तो रॉ मटेरियल अगर अबंडेंस में है तो बहुत सारा रॉ मटेरियल्स, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल was in a large quantity, बहुत लार्ज क्वांटिटी के अंदर सामान एक्सपोर्ट होता था। तो जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर होगा तो उतना ही ज्यादा हमें एक्सपोर्ट सरप्लस मिलेगा। एक्सपोर्ट सरप्लस मतलब क्या है? एक्सपोर्ट से मिलने वाला रेवेन्यू। तो जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ही ज्यादा हमें एक्सपोर्ट सरप्लस मिलेगा। तो यही चीज बोली गई है, इंडिया जनरेटेड लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, एंड यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। यही बिल्कुल सही आंसर है। एक्सपोर्ट सरप्लस तो बहुत ज्यादा होता था, बट एक और बात बताता हूँ, ये जो एक्सपोर्ट सरप्लस था ये सारा कौन यूटिलाइज कर लेता था? ये सारा एक्सपोर्ट सरप्लस हमारा ब्रिटिशर्स ही यूटिलाइज कर देते थे। किसमें? इंपोर्ट करने में, सामान इंपोर्ट करने में, या फिर अपनी खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, ये सब चीजों में ये सारा एक्सपोर्ट सरप्लस अपना यूटिलाइज कर देते थे। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इंजॉयड वर्ल्ड क्लास रेप्यूटेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ये स्टेटमेंट भी गलत है, आगे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें अपना आंसर मिल गया है वैसे। बट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ने कभी भी
अच्छा फेज नहीं देखा ब्रिटिश के टाइम पे। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को कभी भी सपोर्ट नहीं मिल पाया फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, वो हमेशा नीचे ही रही हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, क्योंकि जितना भी सामान होता था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे क्लॉथ्स हो गए, ठीक है, क्लोथिंग हो गई, ठीक है, क्लोथिंग हो गई, और आर्टिफैक्ट्स हो गए, आर्टिफैक्ट्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, ये सब चीजें आती थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर। एंड ब्रिटिशर्स सपोर्ट करते थे किसको, ब्रिटेन की इंडस्ट्री को, कि अगर क्लोथिंग व्लोथिंग ये सब चीजें लेनी है, ऑर्नामेंट्स, तो ब्रिटेन से इंपोर्ट करो रादर देन यहाँ से इंडिया से लेने के, क्योंकि इंडिया का सामान इतना नहीं सपोर्ट करा जाता था बाय दी ब्रिटिशर्स। और भी उसके रीजन थे, क्योंकि ये सामान, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट था एंड इतनी ज्यादा मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये सामान कंपैरेटिवली थोड़ा महंगा था, ये भी रीजन है। बट यही है ना, अगर वो उस टाइम पर इस पे मशीनरी और इस सब चीजों पे इन्वेस्ट कर देते हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पे, कि मशीन्स और ये सब चीजें ले आते और काम और अच्छा हो पाता, तो शायद इसका भी प्राइस कम हो जाता इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का, पर ब्रिटिश ने कभी सपोर्ट करा ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है कि इंडिया जनरेटेड लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल।